हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ इग्नू 2025 जनवरी सेशन के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इग्नू की ओर से जनवरी 2025 सेशन का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसको आप भर सकते हैं। तो उसके भरने के लिए आपको क्या करना होगा, इग्नू की इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर जब आएंगे तो आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर ODL का ये ऑप्शन। यहीं से आप क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वैसे इस वेबसाइट का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब इस वेबसाइट पे कैसे आप फॉर्म भरेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे टॉप ही एक ऑप्शन होगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपका जो भी यूजर ID रखना चाहते हैं, देखिए आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं। सो मैं एक यूजर ID यहाँ पे रख दे रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं विजय रख रहा हूँ। अगर अवेलेबल होगा तो मुझे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अवेलेबल है तो ये ग्रीन में दिखा रहा है, मतलब मैं ये यूजर ID रख सकता हूँ। अगर मान लो कुछ गलत होगा और एरर शो करेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर देना है। मान लीजिए कि 0 1 2 या कुछ और विजय शंकर पूरा इस तरीके से चीज़ें रख सकते हैं। सो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब कि ये सही है, तो मैं विजय ही रहने देता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि फुल एप्लीकेंट का फुल नाम देने के लिए, तो जो भी आपका नाम होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने ABC कर दिया। आपका जो भी नाम होगा, विजय शंकर, जैसे मेरा नाम है तो मैं पूरा लिख सकता हूँ। आपका जो भी नाम है पूरा नाम देना है, जो सर्टिफिकेट में होगा, ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ईमेल ID कहा जा रहा है, जो भी आपके पास ईमेल ID है वो आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक ईमेल ID डाल दिया है ये जनरल पर्पस के लिए। उसके बाद सेम ईमेल ID आपको यहाँ पे देना है। यह करने के बाद आपको पासवर्ड बनाना पड़ता है, ध्यान रखना है। ये जो आप यूजर ID बनाते हैं इससे और पासवर्ड से आपको खोलना पड़ता है, मतलब लॉगिन करना होता है कभी भी कुछ ज़रूरत हुआ तो। जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कम से कम 6 कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं एक पासवर्ड रख देता हूँ। सेम पासवर्ड जो आप पासवर्ड यहाँ पे रखते हो वही आपको यहाँ पे रखना है। यह करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। सेम मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है और यह देने के बाद आपको ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं ये वाला यहाँ पे भर देना है। और यह देने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर का बटन देख रहे हैं नीचे में, इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है, मतलब मेरा ID जो है बन गया है। अब यह करने के बाद जब आपका ID बन जाता है उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको लॉगिन करने का। तो यहाँ पे मेरा जो यूजर नेम था वो विजय था, मैंने रख दिया है। यहाँ पे पासवर्ड है जो वो मैं रख देता हूँ। और यह करने के बाद जो ये कैप्चा कोड देख रहे हैं यह वाला मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यह करके मैं लॉगिन कर देता हूँ। देख सकते हैं जैसे मैंने लॉगिन किया तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन आता है कि किस तरीके से आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फोटोग्राफ चाहिए आपका, जो कि 100 KB से कम का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर भी चाहिए होगा, व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके और उसको फोटो खींच के या स्कैन करके आपको जो रखना है, और वो भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कैन आप जो करेंगे सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, मतलब बहुत सारे लोग फोटो कॉपी जो होता है उनका डॉक्यूमेंट्स का उसको अपलोड कर देते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। वो यहाँ पे बताया गया कि सिर्फ ओरिजिनल का ही स्कैन करना है। उसके बाद जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कहीं पे रिक्वायर है वो देना पड़ेगा, तो वो चीज़ें भी बताया गया है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको बेनिफिट चाहिए SC ST OBC का, तो उसका भी कहा है कि वो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे 200 KB तक बना के दे सकते हो। पेमेंट जो है आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, मतलब ATM कार्ड से, और यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेमेंट का ये ऑप्शन दिया गया है। चलिए नीचे आएंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्या कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। ये जो है टोटल 9 स्टेप में क्लियर होता है, तो एक एक करके आपको करना होगा। सबसे पहले नाम जो मैं दिया था ABC, ऑफकोर्स ABC ले लिया है। मदर का नाम आपको देना, जो भी आपके माँ का नाम होगा वो दे देना है। यहाँ पे आपका गार्जियन से रिलेशन बता देना है। तो मान लीजिए फादर का आप नाम दे रहे हैं गार्जियन में, तो वो आप यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने फादर का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपका मदर ही होगा तो मदर सेलेक्ट करके अपने माँ का नाम यहाँ पे आप देंगे। और अगर कोई हस्बैंड है, जैसे कोई महिला होती है उनकी शादीशुदा हो, तो मैं अपने हस्बैंड का नाम देना है, तो वो हस्बैंड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तीनों में गलती नहीं करना है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दूँ यहाँ पे। अब यह मान लीजिए फादर का नाम है, तो जो भी आपके फादर का नाम होगा, मतलब पिताजी का आपका जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपको अपना जन्मदिन देना होगा। उसके लिए इस पर क्लिक करना है। जिस भी साल में जन्म हुआ होगा उस साल आपको यहाँ से चुन लेना है। सारा लिस्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे, और यहाँ से महीना चुन लेना, जिस भी मंथ में महीना में जन्म हुआ होगा, और यहाँ से डेट चुन लेना है। तो इस तरीके से ये डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब यहाँ पे देख से डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे कैटेगरी देना होता है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी कैटेगरी होगा, आपको अनरिजर्व में अगर एडमिशन चाहिए तो ये करेंगे, SC ST OBC, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है। चलिए मैं यहाँ पे अनरिजर्व रहने देता हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है जेंडर बताने के लिए, जो भी होगा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, यहाँ पे जो भी होगा वो चुन लेंगे। अब यहाँ पे सिटीजनशिप जो है इंडिया इसको रहेगा, तो आपको उसको रहने देना है। यहाँ पे आपको टेरेटरी बताना है कौन सा है,
अर्बन का मतलब होता है कि शहरी इलाका में अगर घर है आपका तो शहरी अर्बन चुनेंगे। अगर आपका गांव का इलाका है तो यह, और अगर ट्रिबल इलाका में आपका आता है तो आपको यह चुनेंगे। जो भी होगा वो चुन लेंगे। मान लीजिए मैं अर्बन रहने देता हूँ। उसके बाद माइनॉरिटी पूछ रहा है, अगर आपका जो जाति है अगर वो माइनॉरिटी में आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से चुनना है, यस नो में जवाब देना है। नहीं आता तो नो करेंगे। रिलीजन पूछा जाता है, जो सा भी आपका रिलीजन होगा वो आप यहाँ पे चुन लेंगे। उसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शादी नहीं हुआ है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। सोशल स्टेटस बता देना है, जो भी होगा। अगर आपका इसमें से कोई होगा, जैसे आप एक सर्विसमैन होंगे या कश्मीरी माइग्रेंट होंगे तो आपको एक्चुअली बेनिफिट मिलता है इसका। तो अगर ऐसा है तो आप चुनेंगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल चुनेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका होगा ऑलरेडी, तो देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है विकलांग के बारे में, अगर आप विकलांग हैं तो इसको यस करेंगे, और अगर नहीं होंगे तो नो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल ऑफकोर्स देनी पड़ेगी, किस तरीके से आप विकलांग हैं और आपका वो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देता हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है, मतलब कि आप कहीं काम करते हैं या नहीं। जो स्टूडेंट होगा ऑफकोर्स वो काम नहीं कर रहा होगा, तो उनको सिंपल सा अनएम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इग्नू में रेगुलर एम्प्लॉई है तो ये चुनेंगे। आप कहीं काम करते हैं चाहे प्राइवेट या सरकारी किसी में भी, तो आपको ये चुनेंगे। और अगर आप केबीएस एम्प्लॉय होंगे तो ये चुनेंगे। उसके बाद जो है स्कॉलरशिप डिटेल पूछा जा रहा है। अगर आपको स्कॉलरशिप कहीं से मिला है तो उसकी डिटेल दे दो, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हो। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद जो है देख सकते हैं पहला स्टेप क्लियर हो गया है, तो ग्रीन आ गया है। तो ये देख सकते हो सब चीज़ यहाँ पे इस तरीके से है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का ये बटन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद दूसरा वाला खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो मतलब DEB ID इनको चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ABC ID चाहिए। और अगर आपके पास ABC ID है तब जो है आप DEB ID यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पे ले आएगा, और इस वेबसाइट से जो है आप DEB ID बना सकते हैं। ऑफकोर्स मेरे पास ऑलरेडी DEB ID है, इसलिए मैंने अपना DEB ID यहाँ पे दे दिया है। ओके, अगर आपका नहीं होगा तो सिंपल सा इस पर क्लिक करोगे, वेबसाइट खुलेगा, वहाँ पे अपनी ABC ID देख के कर लोगे। ये सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। यह करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। तो जितने भी तारीख को जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पे देना है, यहाँ पे महीना देना है, और यहाँ से ईयर चुन लेना है। और यह करने के बाद फैच DOB डिटेल देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है सारा डिटेल यह उठा लेता है, और जब ये उठा लेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका DB ID में दिया हुआ है 100 और जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हैं वो दोनों चीज़ें मैच कर जाएगा। तो ये आपको स्टेटस जो है ओके ओके दिखा देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का ये बटन देख रहे हैं नीचे, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे वो प्रोग्राम का डिटेल देना है जो आप कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि आप बैचलर कोर्स करना चाहते हो तो यह वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो तो यह चुनेंगे। इसी तरीके से डिप्लोमा, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, सबका जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो यह सारा जो है कोर्स के लिए अभी जो है फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप मान लीजिए बैचलर कोर्स करना है तो बैचलर वाला आप चुनेंगे। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ODL का ही ऑप्शन मिलता है, ऑफलाइन का ऑप्शन मिलता नहीं है, तो वो चुन लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर इनरोलमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो चुनेंगे। ध्यान रखना है, अगर आपको बैचलर कोर्स करना होगा तभी आपको बैचलर चुनेंगे, उसके अनुसार से कोर्स मिलेगा। मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो तो आप सर्टिफिकेट चुनेंगे, तभी आपको जो यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पे ODL चुन लेता हूँ, वापस से करूँगा तो अब सर्टिफिकेट वाला मुझे ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। जो आपका कोर्स होगा, चाहे लाइक आपका अगर बैचलर कोर्स है तो बैचलर चुनेंगे, सर्टिफिकेट हो सर्टिफिकेट चुनेंगे, डिप्लोमा, मास्टर, इस तरह जो होगा वो चुनेंगे। मैं यहाँ पे बैचलर चुन करके और यहाँ पे ये चुन करके वापस से जो है कोई भी कोर्स एक चुन लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने हिस्ट्री चुन लिया कि मुझे हिस्ट्री से जो है बैचलर करना है। उसके बाद जो है रीजन कोड पूछा जा रहा है, इसको ओपन करेंगे। जहाँ भी आपका सिटी का नियरेस्ट पॉइंट होगा, ये सेंटर होता है एक तरीके से जो इग्नू का है, तो जो भी आपका नियरेस्ट का होगा वो आप यहाँ पे चुन लेंगे। तो यह आपका एक तरीके से जो आपका पढ़ेंगे ये बैचलर कोर्स, उसका रीजन कोड हो गया। उसके बाद जो है आपको स्टडी सेंटर कोड चुनना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलेगा। चूँकि मैंने दिल्ली चुना है तो दिल्ली का जो है जहाँ जहाँ सेंटर है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। जो सा भी होगा, जहाँ भी आपके पास का होगा या जहाँ पढ़ना चाह रहे होंगे वो चुन लेंगे। उसके बाद जो है मीडियम पूछा जाएगा कि तो अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो हिंदी चुन लो, इंग्लिश में करना है इंग्लिश कर लो, जो भी होगा वो चुन लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप पहले से स्टूडेंट है इग्नू के, अगर पहले से स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे चुन लेना है, अगर नहीं है तो नो चुन लेंगे। और उसके बाद सबमिट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद जैसा देख सकते हैं कि यह तीसरा भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे जो है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। चूंकि मैं बैचलर कोर्स कर रहा हूँ तो उसके लिए कम से कम 10+2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मांगा जा रहा है।
तो उसका डिटेल देना है। तो यह मैंने चुन लिया है। उसके बाद कह रहा है कि 10+2 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पे बता दो। मान लीजिए कि मेरे में हिंदी था तो हिंदी चुन लेता हूँ, इंग्लिश भी था, मैथ भी था, ओके, बायोलॉजी भी था, साइंस भी था। तो ये सारे सब्जेक्ट थे तो मैंने चुन लिया है। उसके बाद जो है अगर कोई अदर होगा तो अदर देके आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं ये रहने देता हूँ और उसके बाद मैं ईयर ऑफ पासिंग दे देता हूँ। उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। किस साल आप पास किया है वो आपको बताना है। डिवीज़न कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है भी है वो बताएंगे। कितना % नंबर आया है वो आप यहाँ पे बता देंगे। कितना % नंबर है जो भी हो चुन लो आप। उसके बाद जो है बोर्ड पूछा जा रहा है कि कौन सा बोर्ड से आपने पास किया। जो भी बोर्ड होगा ऑफकोर्स वो आपको चुन लेना है। और यह करने के बाद जो है आपको यहाँ पर रोल नंबर देना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा। यहाँ पे NAD ID आपके पास है तो दे दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। NAD सर्टिफिकेट है तो दे दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करो। अब आपको 5वां वाले पे कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है स्टडी मटेरियल पूछा जा रहा है। देखिए पहला वाले में जो है यह प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, मतलब आपको किताब पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरे वाले में आपको जो है सिर्फ डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, तो इसमें 15% का डिस्काउंट ही मिलता है। अगर आप मेरा सलाह लोगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप यही रहने दो, इसको इस वाले में 15% के चक्कर में मत पड़ो, ओके। क्योंकि इसमें सिर्फ डिजिटल मिलेगा पढ़ने के लिए। कभी मान लो आपको कहीं पे है तो प्रिंट फॉर्म में रहेगा, कहीं भी पढ़ लोगे, ओके। तो इसमें आपको दोनों मिल जाता है, तो यह आप ज़रूर लो ताकि आपको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस मिले। यहाँ पे अब आपको कोर्स का पूछा जा रहा है जो सेमेस्टर 1 का है। सेमेस्टर 1 में आप क्या पढ़ोगे, तो पहले तो हिस्ट्री मैंने चुन लिया, ऑफकोर्स वो कोर्स तो है ही, लेकिन यहाँ पे आप स्किल इन्हांसमेंट के लिए भी आपसे पूछ रहा है। तो जो भी होगा वो आप जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी एक रख लेता हूँ, आपको जो रखना होगा वो रख सकते हो। यहाँ पे आपको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स पूछा जा रहा है, ये भी आप जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। और यहाँ पे माइनर के भी वोकेशनल के लिए भी पूछा जा रहा है, जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो। इसी तरीके से सेमेस्टर 2 का भी चुनना है, जो भी होगा। चलिए मैं कोई भी अभी ऐसे ही चुन ले रहा हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे वो चुनो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फॉर्म के माध्यम से बस ऐसे बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये 5वां भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद अब आपको एड्रेस देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा और सब चीज़ यहाँ पे दे दो। जो भी आपका एड्रेस हो यहाँ पे दे देंगे, कंप्लीट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हो कि यह भी जो है 6th भी कंप्लीट हो गया है। अब मुझे 7th पे करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सारा फॉर्म जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो फोटो है, सिग्नेचर है, वो सब सारी चीज़ अपलोड करना पड़ेगा। मान लीजिए फोटो है तो मैं फोटो के लिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जहाँ भी मेरा फोटो है वहाँ से आपको फोटो चुन लेना है और ओपन पे क्लिक करना है। ध्यान रखना है साइज उतनी रखना है जो यहाँ पे लिमिट हो। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने चुन लिया है तो मैं स्टार्ट अपलोडिंग पे क्लिक करता हूँ। फोटो ऑफकोर्स अपलोड हो गया है और फोटो यहाँ पे आ गया है, ओके। सिग्नेचर भी कह रहा है, इसको इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका सिग्नेचर होगा वो आप चाहेंगे चुनेंगे। सो मैं यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया हूँ। ओपन पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट अपलोडिंग पे क्लिक करूँगा, ये भी अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से मार्कशीट आपको देना है, जो भी आपका मार्कशीट होगा इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका मार्कशीट होगा उसको चुन करके और ओपन पे क्लिक करेंगे, आपका मार्कशीट अपलोड हो जाएगा इस तरीके से, ओके। तो ये यहाँ पे 10th का देना है, यहाँ पे 12th का देना है, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी 12th का मार्कशीट होगा उसको चुनेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे डेमो जो है अपलोड कर रहा हूँ। अदर कोई सर्टिफिकेट है तो दे दो, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हो, ओके। सो फिलहाल मैं इतने डॉक्यूमेंट्स दे करके और आगे बढ़ रहा हूँ। उसके लिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यह करने के बाद अब यहाँ पे सारा जो है डिटेल आ गया है। सब चीज़ आपको क्रॉस चेक कर लेना, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। अगर आपको सब चीज़ सही लगे तो आई एग्री पे क्लिक करके एक्सेप्ट प्रोसेस पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद ये कह रहा है कि इसके बाद जो है किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं होगा, तो सब चीज़ सही से चेक कर लो तभी आगे बढ़ो, ओके। तो आप सब चीज़ चेक कर लेना। अभी मैं चूँकि आप लोग को ऐसे ही बता रहा हूँ इसलिए मैं ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग दोबारा क्रॉस चेक जरूर कर लेना, कोई गलती ना हो। अब यह करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो 5500 रुपये की पेमेंट है जो कि आपको करना होगा, जिसमें प्रोग्राम फी 5000 रुपये की है, 200 रुपये डेवलपमेंट फी है, 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फी है। टोटल पैसे एक साथ आपका जाता है। सो अब आपको पेमेंट करने के लिए इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन मान चुनता हूँ तो इस पर मैं क्लिक कराऊँ, जिसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसमें से अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो यह चुनो और अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देख के कर सकते हो। दूसरा आप मिलता है डेबिट कार्ड, अगर ATM कार्ड है तो यह चुन लो, HDFC का है तो। अगर कोई अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है या ATM कार्ड है तो आपको इन दोनों में से कोई ऑप्शन चुनना है। क्रेडिट कार्ड वाले ये चुनेंगे दूसरे बैंक का होगा तो, और ATM कार्ड वाले HDFC के अलावा दूसरे बैंक का होगा तो ये चुनेंगे। अगर किसी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग से करना है तो आपको इंटरनेट बैंकिंग चुनना है, ठीक है। अब मान लीजिए जो भी है चुन करके और यहाँ पे प्रोसेस करके पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म भराने की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इग्नू का फॉर्म भर सकते हैं।